हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज क्लास की शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क। उससे पहले एक बात मुझे याद आती है कि आपने एक बात सुना होगा कि हम लोगों ने शुरू से बचपन से थोड़ी सी बहाने बनाने में लोग एक से बढ़कर एक माहिर मिलेंगे। मुझे लगता है अगर मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, बस 10-15 सेकेंड, कि अगर ये पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा झूठ, तो संसार का सबसे बड़ा झूठ की अगर बात करिए तो अब आप देखिए आपके हिसाब से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, ये होगा वो होगा ऐसे होगा। आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, प्रतियोगी छात्र हो, उसके हिसाब से जरा सोचो, या किसी भी दृष्टिकोण में आप लीजिए, किसी भी से भी पूछिए आप कि भैया आप जिस हालत में इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो समझ गए होंगे मैं किस झूठ की बात कर रहा हूं। उसके पास हजारों बहाने होंगे और ऐसे ऐसे बहाने वो लेकर के आएगा कि आपका मन भी द्रवित हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बात बताऊं कि संसार का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर मैं असफल हूं तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, जबकि सच ये है कि अगर तुम असफल हो तो उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद हो। यानी आज जहां पर आप हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं हैं। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये तो था ज्ञान दर्शन। आज की अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप भी याद रखिए कि अपनी सक्सेस के लिए आप जरा सोचिए, जब आप सफल होते हो तो आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार, मैंने ये किया वो किया। जब असफल होते तो कौन जिम्मेदार है? तो देश के बहाने आप लेके बैठते, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, किताबें हैं, तमाम गवर्नमेंट्स है, कोई नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हो, क्योंकि जहां चाह वहीं राह है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आसमां छूने की चाह है तो हर कदम एक नई राह है, बस वो राह हम आपको दिखाएंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। टाइम एंड वर्क हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पीछे 22 क्लासेस ले चुका हूं, आज आपकी 23वीं क्लास होगी। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन को जरा निकालिए, आज के काम की शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा टॉपिक था, तो टाइम एंड वर्क आज आगे बढ़ेगा। ये टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 23 होगा, और इस लेक्चर नंबर 23 के अंतर्गत हम आपको टाइप नंबर 28 डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए टाइप 28 से ही अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने पीछे 102 क्वेश्चन तक चर्चा कर ली है, तो तय हो गया कि आज के क्लास की शुरुआत क्वेश्चन 103 से होगी। अगर आपने सारी क्लासेस को एक सीक्वेंस में देखा है, यकीन मानिए आप जिस भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जो आपको अपनी इन वीडियो से ना मिल जाए। ये टोटल आप आराम से इसका लाभ उठाइए, बस जिसने सीक्वेंस से सारे क्लासेस को किया है, देखा है, उसी को लाभ मिलेगा। तो आप पीछे के सारे क्लासेस को अच्छे से देख लेना। आज की क्लास को शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 103 में आपके लिए पढ़ता हूं, पहले सुन लो फिर साथ साथ समझ लिया जाएगा। लिखा है कि ए, बी एवं सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, उस काम से उनको 7200 7200 रुपए मिलता है। सवाल इसमें बी का हिस्सा कितना होगा? आपको याद होगा इस तरह का जितना प्रश्न है उसका एक ही डायलॉग है, जितना काम उतना दाम। ये तो आप भी कहते हैं, तो यहाँ जितना काम उतना दाम, कैसे दाम दिया जाएगा आइए मिलके समझ लिया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 103 की जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं एक साथ लिख देता हूं। यहाँ पे कहा गया कि ए, बी, सी ये 3 वर्कर या लेबर हैं जो किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर देंगे, ऐसा कह दिया गया। यहाँ सवाल ये कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते, कोई टेंशन नहीं है, और काम समाप्त भी हो जाता है। इस कार्य के बदले इन लोगों को 7200 7200 रुपए मिलता है। इसमें प्रश्न ये है कि इस सारे कार्यों के बीच में जो एक लेबर बी है, एक्चुअली उस व्यक्ति को कितना रुपए अपने लेबर या मेहनताना के तौर पर प्राप्त हुआ होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम पिछली क्लास से आपको पढ़ाते चले आए, इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करिएगा जरा देखो। आपका अपना एक ही कॉन्सेप्ट रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ ए, बी और सी को ऐसे हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ हमने लिखा 10, 15 और ये 30 आ गया। अगर ये आ गया
तो अब हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। 10, 15, 30 का एलसीएम बोलो, जल्दी बोलो, आप क्या बोलोगे? तो मैं कहता हूं 30 होगा, एग्री हो? अभी 30 एलसीएम हो गया, तो इसी में 10 की भाग करोगे तो 10 तिया 30 आएगा, 15 दूनी 30 होगा, 30 एकम 30 हो जाएगा। ये डिस्टेंस यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ये 3 यूनिट काम करें, कुल काम कितना 30 है, तो इसी हिसाब से पैसा बटेगा। आपको मजदूरी कार्य में लगे समय के विपरीत अनुपात में होती, बात सही करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपका ये काम है, काम के बदले आपको दाम मिलने वाला भैया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अब आप टेंशन फ्री हो गए, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ से बी देखो, रोज 2 यूनिट का काम करेगा, टोटल किया जाएगा 2, 3, 5, 1, 6 यूनिट। तो आप अगर देखिए एक दिन में ए बी सी की बातें करूं तो ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं ये 3 + 2 + 1 बराबर 6 यूनिट का रोज। इसमें अगर ये कहा जाएगा कि बी को कितना मिलेगा, तो बी का भाग 2 है, 2/6 करिएगा, कुल 7200 रुपए हैं, तो गुणे आप यहाँ से 7200 करिए। आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि 6 से काटोगे तो ये 12 आएगा, अब 12 गुणे 2 24 हो जाएगा। तो एक्चुअली जो बी को मिलेगा वो 2400 रुपए इसकी मजदूरी का मिलेगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, समझ में आया? जरा जोश और उत्साह में रहिए, फटाफट सवाल को सॉल्व करिए आराम से। इस क्वेश्चन को जल्दी से आपका कॉपी हो जाए तो हम इरेज करके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सब ऑल इज वेल ना भैया? ठीक है, ओके, सॉल्व हो गया सबका। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और आप सब लोग अब अपनी क्वेश्चन 104 की तरफ देखिए कि 104 कैसे हमें सॉल्व करना है। बस अब इसमें कुछ सवाल बचे, जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि हमें आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। और एक बात और डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है तो आप हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल नाम से आप उसे फॉलो करिए, यानी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे हम रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, वहाँ से आप अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करिए और यहाँ से मैथ सब टोटल आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कंप्लीट कोर्स वहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी, दोनों चैनल आपके हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 104 बस आप पढ़िए और साथ ही साथ अपने मित्रों तक वीडियोज को शेयर करते रहिए, उनको भी जरा बताइए, वो लोग भी पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, सबकी सक्सेस में ही फायदा है। 104 का पहले सुनो, कहते हो ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 24 और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर के 1880 रुपए में काम का ठेका लेते हैं। तो सवाल ये किया गया कि इसमें आप बताइए कि ए को कितना पैसा मिल जाएगा, यही आपका प्रश्न है। केयरफुली इस क्वेश्चन को समझिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन तो सुन लिया ना सबने? डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूं, अच्छा सूचना आपके लिए लिखना पड़ेगा, तो सूचना बिल्कुल सेम प्रश्न है तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूं। 104 क्वेश्चन नंबर 104वां, जिसमें लिखा है ए बी सी। तो ए बी सी के काम दिए गए हम, अच्छा एक बार स्टार्ट में लिख देते हैं कि ए बी सी ये सारे किसी काम को करेंगे 18, 24 और 30 दिनों में कंप्लीट करेंगे और इन सभी लोगों को जो रुपया मिलेगा इस काम के बदले में वो है 1880 रुपए। सवाल ये कि इस सिचुएशन में ए की मजदूरी कितने रुपए होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपके इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आपने पढ़ लिया? मैं वेट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप हमें एलसीएम निकाल के बताइए, बोले कितना है एलसीएम। तो आपको पता चलेगा कि इन नंबर्स का एलसीएम लो, क्योंकि आपका फंडा है कि एलसीएम दे दो उत्तर ले लो। तो मेरे भाई कितना खूबसूरत मेथड हम लोगों ने सीखे, साथ साथ आप में से जो भी होगा अगर ईमानदारी से सारी क्लासेस को किया होगा तो टाइम एंड वर्क चुटकी बजा के हल कर सकता है। एलसीएम जरा बोलो तो, सब लोग बैठे बैठे यार कोई काम तो करते रहो भाई, बोलो एलसीएम। तो 360 बोलो आएगा, 18 दूनी 36, यानी ये रोज 20 यूनिट करेगा, राइट। ये देखो 24 से लेके जाओगे तो 24 से अगर 360 को भाग करोगे तो निश्चित तौर पे 24 एकन्नम 24, 12 26 होगा, तो 24 25
120 हो जाएगा, 15 आएगा और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि अगर तीनों का यूनिट यहाँ से जोड़ लेंगे, मैं यही जोड़ लेता हूँ पिछला ही सवाल की तरह ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से ले लो तो 5, 36 दाम 360 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हुआ था 24 सेकंड नंबर 24 है ना, 24 सेकंड नंबर जब 24 हमने किया 360, तो 24 सेकंड नंबर 24 हो जाएगा, ये 2 120, 24 25, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 1 4 45, 45 हो गया। अगर ये 45 हो गया है तो अब आपको 1 सेकेंड भी टेंशन नहीं लेना। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 30 था, सॉरी, तभी तो अभी लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30, हाँ, तो ये बदल जाएगा आपका। 30 होने का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0, 3 से 12, तो ये हमारे पास टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो 5 2 7 और ये 4 47 हो जाएगा। हमें पैसा किसको देना है? ए को देना है, तो ए को बुलाइए कि चल बे आ। यहाँ से बताओ ए ने कितना यूनिट काम किया, बोलो एक बार। 20 यूनिट का काम किया। टोटल कितना आएगा? 47 हो जाएगा। यहाँ पे रुपया है 1880 के। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आराम से काट सकते हो। देखो 4 सत्ते 28 और यार 4 चौक 16 2 18, ये बेचारा कैंसिल हो गया। 4 दूनी 800 रुपए आपका करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? होना भी नहीं चाहिए। फटाफट आप इसे कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया ना? अच्छे से लगा लो। 105वां आप कॉपी करते रहो। 105 तब तक अपनी पीडीएफ से पढ़ लीजिए। और आप सबको पता है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक से क्लिक करिए। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर के अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कीर्तिमान एकेडमी नाम से फेसबुक का पेज, वहां पे जुड़िए आप। बस पढ़ते रहो, कहीं भी जुड़ो। अब 105वां, 104 तो हो गया, 105 थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे होगा? मैं सवाल को पहले पढ़ के सुनाता हूं। किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमा रहे हैं। कमाने दो भैया। कहते हैं 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपए कमा लेंगे। ठीक, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था G1 D1 अब बराबर G2 D2। सब याद है ना? पिछली क्लासेस में बहुत सवाल इस पे पढ़ाया, बहुत लॉन्ग। बटे मजदूरी को R से लिख देता हूं तो R1 और R2। अब आपको देखो कोई मेथड जानने की जरूरत नहीं, ऐसा सवाल आराम से सॉल्व करके मजे से आगे बढ़ोगे। अब यहां सुनो इनकी बात। किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर हैं और ये 20 दिनों में 12,000 रुपए कमा ले रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें जान के। कहते हैं कि उसी सेम काम को अगर 36 मजदूर कितने दिनों में क्या कमा लेंगे? 18,000 रुपए कमाएंगे। ये हमें सॉल्व करना है। बस आप हमें ये बता दो कि मेथड समझ में आ गया ना? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप फटाक से कमेंट करिए ना। बिल्कुल भाई करते रहिए, शर्माइए बिल्कुल नहीं लाइफ में। तो अब आप यहाँ से देखिए, आराम से सॉल्व करो। ये मजदूरी को इंडिकेट कर रहा है, तो जब ये मजदूरी या जितना रुपया कमा लिया, अब मुझे ये बताओ थोड़ा तोड़फोड़ शुरू कर दिया जाए। थोड़ा तोड़फोड़ शुरू करोगे बेटा तो 3 जीरो से समझो 3 जीरो कट गया, तो सीधे बोलो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। बोलो ये चलेगा? बिना किसी टेंशन के इनको उड़ा दो, 2 दहा में 20 हो जाएगा, राइट? तो इस 30 गुणे 100 यानी ये आ जाएगा 300, 300 बराबर। यहाँ 3 से काट देता हूं तो ये 12 बार चला जाएगा। 12 अगुणे डी हमारे पास आएगा। चाहे छोटा करो या फिर यहीं से काट लो, क्या फर्क पड़ता है। 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 6 30, 12 25 60। इस नाते जो D2 की वैल्यू होगी 25 डेज होगी और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है सबको? अगर हाँ है तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए। हम आपके लिए आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और तैयारी को जबरदस्त धार देते रहिए। जैसे सेक्शन पूरा होगा फिर नए नए सवाल लेके पिछले जितने चैप्टर पढ़ाए उन सबको भी अपडेट करेंगे, इनको भी अपडेट करेंगे। प्रैक्टिस कॉर्नर तो चलेगा ही चलेगा। बस एक ही चीज़ है, थोड़ा सा धुआंधार तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर आए तो फिर कॉन्फिडेंस यार बढ़ता है कि हम इन बच्चों के लिए फ्री कर रहे हैं, तो कम से कम वो तो कुछ समझे कीमत।
लाइफ में याद रखिए तब समझोगे आप जब किसी को किसी दिन आप निःशुल्क बिना किसी स्वार्थ के देंगे तब, क्योंकि धरती का रूल है गिव एंड टेक, देना सीखो अपने आप मिलेगा। और जिसने सारी जिंदगी सिर्फ लेना लेना सीखा है इस धरती पर वो कभी कुछ नहीं पाया। इस नाते देना सीखो। जैसे आपको सिलेक्शन चाहिए, पढ़ाई दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। हो गया। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 106 हम अब डिस्कस करेंगे। एक 106 नंबर अब क्या होगा समझना पड़ेगा। 106 नंबर पे लिखा है कि 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक महीने में 1280 रुपए कमा लेंगे। 21 व्यक्ति 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो एक महीने में कितने कमा लेंगे। यहाँ पे प्रश्न को शार्ट में मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा। 106 नंबर ये कह रहा है कि 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करें, प्रतिदिन तो एक महीने में। अब जब ये एक महीना बोलेगा तो समझ जाना वो 30 दिन की बात कर रहा है। एक महीने में कितना कमा रहे हैं भाई, 1280 रुपए कमाते हैं। कहते हैं तो आगे क्वेश्चन के नेचर में बोला गया तो 21 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, प्रतिदिन तो एक महीने में कितना कमाएंगे। यह है आपका क्वेश्चन। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो यानी अब देखो आप आराम से इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 व्यक्ति 7 घंटा एक महीने का मतलब हम 30 दिन लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 30 दिन में ये 1280 रुपए को कमा रहे हैं। सेकेंड केस में कहता है कि अगर 21 व्यक्ति 6 घंटे एक महीने प्रतिदिन काम करें तो एक माह यानी उसी 30 दिन में कितने रुपए वो कमा लेंगे। तो अभी मैं आपको सिखाया हूं कि यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाएगा G1 H1 D1, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे कह देना कि 9 व्यक्ति 7 घंटे 30 दिन में ये कमा के लाएंगे कितना रुपया बोलो, 1280 रुपए बराबर। यहाँ कहते हैं कि अगर 21 व्यक्ति 6 घंटे कमाएंगे तो ये 30 दिन में कितना रुपया कमा के लाएंगे कि अपने घर वालों को दे देंगे। मैं मान लेता हूँ 8 रुपए कमा रही है। इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ तो बस लगा लो सारे लोग। अब आप आगे बढ़ जाओ, तोड़ फोड़ मचाओ, जो कुछ कटता हो पहले काटो। देखो 30 तो अपने आप निकल गया। 30 कहाँ से आया, माना एक महीने वाला है बेटा। इसके बाद में मैं समझता हूं कि अगर कहो तो ये 7 से 21 को काट देता हूँ, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और यार ऐसा करता हूँ कि 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18 कर दो, और चाहे यहीं से काटो, 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी 6। फाइनली गेम हो गया। इसलिए आर बराबर, जब आर बराबर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 1280 और गुणे ये वाला 2, 128 दूना 256 होगा। तो 256 का मतलब 2560 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मतलब समझिए कि अगर ये 9 व्यक्ति 7 घंटे एक महीने में 1280 रुपए कमाएंगे तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 21 व्यक्ति 6 घंटे 30 दिन अगर काम करते हैं तो 2560 रुपए कमा कर ले जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा, समझ में आया? तो जल्दी से कॉपी करो भैया। 107वां सवाल का हम वेट कर रहे हैं। 107 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक आप कॉपी करो फटाफट। 107 नंबर 107। बाकी आपको पता है कि अगर डिटेल में क्लास करनी है तो आप हमारी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, आपको जो जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान से आपके लिए हर तरह क्लासेज है, डिटेल में, शार्ट में, जैसा चाहिए सब मिलेगा, बस पढ़ते जाओ। मैं अब आपका 107 नंबर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। 107 नंबर के सवाल में लिखा है ए और बी, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, जिसकी बदले में इनको 45,000 रुपए दिए जाते हैं। सवाल है कि आखिर सी को कितना रुपया मिला होगा। देखिए इसका जवाब कैसे दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 107 107, यहाँ पे सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ए और बी अगर ये अलग अलग काम करेंगे तो इनके हिसाब से ए को लगेगा 20 दिन और बी को लगेगा 15 दिन, ये पहली बात है। फिर आगे कहते हैं लेकिन अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ये पूरा काम को 5 दिन में समाप्त कर डालेंगे, ये दूसरी बात थी। फिर कहते हो कि जिसके बदले में इनको 45,000 रुपए का पेमेंट मिला है, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए ये इनको 45,000 दिया गया। इस सिचुएशन में ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स कि आप हमें बता दो कि इस 45,000 रुपए में सी का हिस्सा कितना है, ये आपका प्रश्न है। अब इतने अच्छे से सवाल को निश्चित तौर पे आप भी लगाना चाह रहे होंगे, तो आप भी कोशिश करिए। मैं आपको जरा समझा देता हूं, मेरे साथ साथ समझ लो। सीधी बात, क्या डायलॉग मारोगे, जितना काम उतना दाम। तो जब जितना काम उतने दाम देना है तो पहले देखता हूं कि किसकी क्या औकात है, कितना काम वो कर सकता है। ये कैसे जानोगे, अबे भैया एलसीएम दो, आंसर लो। अब सुनो मेरी बात को। सबसे पहले मुझे याद आ रही इन लोगों की तीनों का, तो मैं क्या करूंगा, ये कह दूंगा चूंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 5 दिन में काम कंप्लीट किया, उसके अंतर्गत आप ध्यान दें तो जहां एक पर्सन ए है वह 20 दिन में काम को करता है, वहीं पे जब हमने बी की बातें करी तो वो 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है ओके कि अगर मैं ए बी और सी के काम में से ए और बी के काम को हटा दूं तो निश्चित तौर पे सी का काम मिलेगा। अब अपना डायलॉग याद है ना, जितना काम उतना दाम। तो जब जितना काम उतना दाम है तो बस इतना बता दो एलसीएम कितना होगा। सबस मेरे शेरों, नेनुआ का जूस पिया तो आज बोल दो एक बार। तो आप यहां से बता दोगे 60 आएगा, 60 यूनिट का काम, राइट। अब 60 आएगा तो अगर 60 को 5 से भाग दोगे तो 12 12 आएगा, इसको अलग कर दो। ये तीनों काम, ये लाइन छोड़ देता हूं, यहां से लिखना 20 तिया 60 और 15 चौक 60। डिस्टेंस अब हम सभी का काम आपको अलग अलग करके यहां से दिखा देना चाहते हैं। देखो इसका मतलब जो ए है, याद रखो ए 3 यूनिट काम करेगा, चलो ऐसे ही बी कितना यूनिट काम करेगा बोलो, 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्या सी का काम निकाला जा सकता है, कैसे, टोटल 12 यूनिट तीनों लोग मिलके काम करते हैं, तो यहाँ लिखना 12 माइनस तीनों के काम में से ए का 3 यूनिट, बी का 4 घटा दो, सी के खाते में 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चिंता नहीं करनी, सी का बताना है तो कह देना सी का कितना है, 5 यूनिट, 5 बटे टोटल कितना काम करते हैं ये 12 यूनिट, और इनको जो रुपया मिला वो 45,000 मिला है। अब 45,000 को 12 से काट पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो हम कर देते हैं 12 तिया 36, है ना, 12 तिया 36 कर लिया, 3 से काट लेता हूँ, 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ से, और 3 से काट लो तो 15 आ जाएगा, तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर इसे 4 से काट लो बेटा, तो 4 तिया 12, 12 3 15, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, 3750 आ गया। 4 से काट लो, 3750 को 5 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 पच्चे 25 कैरी 2, 5 सत्ते 35, 2 37 कैरी 3 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 15 3 18,
18,750 रुपये, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छे से समझ में आ गया ना, क्लियर है सबको? ठीक है, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अगर आपका इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, तो आप इसे सॉल्व करिए। हम आपसे आपकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।